आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन कुव्वतें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है। कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त जवाब जरूरी होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत लिखा था। खत में पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब का हलफ न उठा सके। उमर सरफराज चीमा ने तकरीब हल्फ बर्दारी मुअख्खर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा, वजीर आजम के पास मुझे हटाने का कोई इख्तियार नहीं। जब तक सदर डी नोटिफाई नहीं करते गवर्नर रहूंगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा, हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़े हो गया। मुखालफीन को गुंडागर्दी से भगा देना इलेक्शन नहीं। इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नहीं कराया गया। जब तक मुतमईन नहीं होता हलफ नहीं लूंगा। आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, गैर आईनी काम नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ की काबीना में नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11 वजीर होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और इत्तलात की वजारत नून लीग के पास होगी। पीपल्स पार्टी को खारजा इंसानी हुकूक के कलमदान मिलेंगे। वजीर दाखिला का फैसला वजीर आजम करेंगे। पंजाब के गवर्नर का फैसला नून लीग करेगी। गवर्नर संघ पीपल्स पार्टी और MQM की मुशावरत से होगा। विफाकी काबीना की तश्कील, हुकूमती इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। अख्तर मेंगल की रिहाइश गाह पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी की वजीर आजम से भी मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। इमरान खान ने कहा, हमारी जंग जमहूरियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए है। अमरीका ने करप्ट सियासी माफिया की मदद से हुकूमत तब्दीली की साजिश रचाई। इमरान खान का कराची जलसे में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान कराची जाकर झूठ बोलने के बजाय बताते शहर कायद के लिए क्या किया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ अपने दौरे इख्तदार में क्या किया। क्या कराची को पीने का पानी दिया। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन। NA-33 संगू में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम खान 21,583 वोट लेकर आगे। JUI का 17,153 वोटों के साथ दूसरा नंबर। असद उमर की तहरीक इंसाफ को हंगू इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, वोटर्स को पता था तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतकर असेंबली में नहीं बैठना, इसके बावजूद हम जीत गए। अब कोई इमरान खान को रोक सकता है? चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कल बोगस, गैर आईनी और मुतनाज़े इलेक्शन कराया गया। नून लीग ने ओछी हरकतें नहीं छोड़ी। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ हमजा शहबाज की सरबराही में हुआ। पुलिस ऐसे IG से डाकुओं पर हमला करने आए। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें वजीर आला के उम्मीदवार को जख्मी कर दिया और उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन करा लिया। गैर आईनी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। गवर्नर पंजाब को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पुलिस के अपने जाती गार्ड्स के साथ हॉल में दाखिल हुए। खवातीन अरकान ने एहतजाज करना चाहा तो गार्ड्स ने बदसलूकी की। कानून के मुताबिक असेंबली फ्लोर पर पुलिस के दाखिले की इजाजत नहीं। सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स या असेंबली गार्ड्स ही असेंबली फ्लोर पर आ सकते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेक्रेटरी असेंबली समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। दोस्त मजारी ने शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने अफसरान की मुअत्तली की तरदीद कर दी। कहा, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं।
मुकदमे की दरखास्त पर पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल मुआयना कराने का फैसला। पंजाब पुलिस ने MLC के लिए परवेज इलाही को खत लिख दिया, मेडिकल के लिए तलब कर लिया। मुकदमा दर्ज करने का फैसला मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कहा, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत है। जमहूरी असूलों और आइन की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर आला का इलेक्शन कराने के लिए कोई भी चेयर पर नहीं था। माफिया के जेर कब्जा होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम झूठा करार दे दिया। राना मशहूद ने कहा, परवेज इलाही असम्बली में अपने जाती गुंडे लेकर आए, वीडियोस मौजूद हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले को आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। अता तारड़ बोले, परवेज इलाही से कहूंगा बस कर दें, उन्होंने जो अंगूठा लहराया वो सबने देखा। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी गैर मुल्की मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम साबित करें कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई जिससे आप वजीर आजम बने। इमरान खान को भी साबित करना होगा कि माजी में वजीर आजम बनने के लिए भी कोई साजिश नहीं हुई। आलमी साजिश साबित हो गई तो इमरान खान के साथ होंगे। हमारे पास अपने मुकदमे के लिए ऐवान से ज्यादा जरूरी सड़कें हैं। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 40 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जमानत पर हैं। जमानतें कैंसिल हो जाएं तो मुल्क में डमी वजीर आजम भी नहीं होगा। पेशावर और कराची ने बता दिया, मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। पाकिस्तान का हर शहरी तहरीर स्क्वायर बनेगा। तैयार रहो और इमरान खान के ऐलान का इंतजार करो। नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार तनवीर इलियास नामजद। ऑपोजिशन उम्मीदवार का नाम फाइनल न कर सकी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 32 अरकान, एक इत्तेहादी भी 7, पीपल्स पार्टी की 12, नून लीग की 7 नशस्तें, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 नशस्त। नौ मुंतखब वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी कल दोपहर ऐवान सद्र में होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का CMH का दौरा। लाहौर में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मेजर हारिस की अयादत की। आर्मी चीफ ने कहा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। जेरे हिरासत मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए। शहजाद अकबर निजी एयरलाइन की परवाज से दुबई रवाना हुए। शहजाद अकबर का नाम चंद रोज पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। शहजाद अकबर का नाम अदालत के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया। मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुनों की लंदन में सरगर्मियां। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज। एवनफील्ड के बाहर मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहिरा। लीगी कारकुनों की इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दयामिर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क। कहा, मंसूबा इज्तिमाई क़ुव्वत से आगे बढ़ाएंगे। तजवीज़ दूंगा कि इसे CPAC में शामिल किया जाए। जब से वज़ीर आज़म बना हूँ, जिस महकमे से ब्रीफिंग लेता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह 4 साल ज़ाया कर दिए गए। कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, हक़ाइक़ बताऊँगा। वज़ीर आज़म का चलास में नए अस्पताल की तामीर का ऐलान। दयामिर भाषा डैम मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। चेयरमैन वापडा की वजीर आजम को ब्रीफिंग। कहा, कौमी अहमियत के मंसूबे से फूड सिक्योरिटी में इजाफा होगा। 26 खरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। चेयरमैन वापडा ने मंसूबे में कुछ तकनीकी चैलेंजेस की भी निशानदेही की। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ ने तरक्याती कामों में ठेकेदारों को बदलना शुरू कर दिया ताकि कमीशन बनाया जा सके। इन्हें पता है वक्त कम है तो मार धाड़ में तेजी कर दी गई। इमरान खान ने तमाम मंसूबे शफाफ तरीके से चलाए।
पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, आइन चिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। आपने आइन तोड़ा, इसलिए रात को अदालतें लगी। इमरान खान तोशाखाना केस में फंस गए। फरह बीबी और इमरान नियाजी गठजोड़ भी सामने आ गया। आप करो तो एहतसाब, कोई और करे तो इंतकामी कार्रवाई कैसे। कराची जलसे के लिए इमरान खान का तैयारे का इस्तेमाल, तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। एहसन इकबाल ने कहा, एंग्रो का तैयारा हुकूमत मुखालिफ रैली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उमर अयूब जवाब में बोले, तैयारे को किराए पर देने का फैसला कंपनी ने करना है। धमकियां देना थानेदार जहनियत की अक्कास है। एंग्रो हुकाम के मुताबिक उन्होंने अपना तैयारा एक निजी कंपनी को दे रखा है, जो इसे चार्टर तैयारे के तौर पर किराए पर देते हैं। जमाते इस्लामी का तोशाखाना का 30 साल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, कौम जानना चाहती है मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने तहाइफ से कितना और कैसे इस्तिफादा किया। सियासत में तशद्दुद जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। शफाफ इंतखाबात का जल्द इनकाद यकीनी बनाया जाए। डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दफ्तर खारजा की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मुजम्मत। कहा, चंद रोज में पाक अफगान सरहद पर वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ। सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। ये पाक अफगान सरहद पर अमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। अफगान हुकूमत पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाए। एहसन इकबाल ने कहा, खुद को सादिक और अमीन कहने वाला फॉरेन फंडिंग का चोर है। इमरान नियाजी कानून की गिरफ्त को देखकर कांप रहे हैं। इन्होंने एहतसाब के नाम पर नून लीग के लोगों को कोठड़ियों में बंद रखा। कौम इमरान नियाजी से जुल्म सितम का हिसाब लेगी। इमरान नियाजी को हम नहीं, आइन और कानून पकड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, बाप बेटा और जरदारी हुकूमत को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। आवाम जिसको अपना लीडर समझते हैं वो साजिश का निशाना बन गया। मौजूदा सूरत हाल को कोई अकली बददियानत ही जमहूरियत कह सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए पारिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की। बेल्जियम में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब का IG इस्लामाबाद से राब्ता। कहा, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत न की जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। इमरान खान और बिलावल भुट्टो का भी मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिंध में बारिशों की एंट्री। कश्मोर, घोटकी, जोही समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। घोटकी में मुख्तलिफ मकामात पर जालाबारी। कीर्थर रेंज में गौरख हिल पर भी बारिश। मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से सताए रोजेदारों के लिए खुशखबरी। कल से मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। सिंध में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान।